नमस्कार दोस्तों। तो जो हम हेल्थ की बातें पिछले सेशन में आधी अधूरी रह गई थी उसको मैं पूरा करता हूँ। मैं 6 साल से इस टॉपिक पे, इस विषय पे मैं रिसर्च कर रहा हूँ। कहने का मतलब हमारा डाइजेशन सिस्टम उस समय इतना बढ़िया था कि जो भी हम खाते थे वो एनर्जी में कन्वर्ट होता था। उस समय ये समझ नहीं थी, इतनी समझदारी नहीं थी, तो इसलिए हमारा शरीर मोटा नहीं हो रहा था, फैल नहीं रहा था, फैटी नहीं हो रहा था, तो बहुत बढ़िया बात थी। लेकिन अब हमारा जो रूटीन था बिल्कुल चेंज हो गया। रात को लेट में से खाना, लेट से सोना, सुबह लेट से उठना, और इसके अलावा और भी ढेर सारी पार्टी शार्टी होती रहती थी। इस समय मैं आ गया तो मेरा धीरे धीरे मोटापा बढ़ना शुरू हो गया। मैं तो बड़ी खुश हो गया, अरे यार दिल्ली का पानी सेट कर गया, मैं तो हेल्दी होता जा रहा हूँ, अच्छा हो। धीरे धीरे मेरी मोटापा मतलब और बढ़ गई। मैं चलने में मुझे दिक्कत होने लगा। सीढ़ी जब ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर ही रहता था, चढ़ के उतरने में दिक्कत, घुटने में पेन होने लगा, ये सब परेशानियाँ शुरू हो गई। तो मैं सोचा यार ये सब कुछ तो पहले नहीं था, ये अचानक कैसे हुआ। फिर मैं लाइफ पे ध्यान दिया तो मैंने तब समझ में आई बात कि हमारा कुछ न कुछ कहीं ना कहीं गड़बड़, लेकिन फिर भी इतनी समझ में नहीं आई। तो धीरे धीरे मैं सुबह में फिर मॉर्निंग वॉक शुरू किया, क्योंकि गांव में मॉर्निंग वॉक की जरूरत नहीं पड़ती थी। मतलब बचपन में से हम लोग मॉर्निंग वॉक जानते ही नहीं थे, मॉर्निंग वॉक क्या होता है, इवनिंग वॉक क्या होता है, इतना खेल ही लेते थे कि उसमें सब कुछ हो जाता था। मॉर्निंग वॉक शुरू किया तो मेरा धीरे धीरे ना एनर्जी अंदर से आने लगी, फिर मतलब ठीक होने लगा। तो लगभग ये 6-7 महीने तक मेरा चला। उसके बाद मुझे लगा फिर मैं ठीक हो गया, अरे यार बेकार है टहलने का, समझ में नहीं आया बात ही समझ में नहीं आ रही थी उस समय। फिर वैसा ही ये सब चीज़ होने लगा। उसके बाद ये सब छूट गया, फिर कभी टाला कभी नहीं टाला, कभी टाला कभी नहीं टाला। जब मैं इस पर रिसर्च शुरू किया, इसको समझना शुरू किया, नेचर से जब मैं जुड़ा, तो मैं 6 साल इधर लेटेस्ट जो मैंने अभी प्रयोग किए हैं उसमें मैं बैठ के खूब खाया, नहीं बिल्कुल नहीं टाला। देखा मेरा क्रोध बढ़ने लगा, बीपी बढ़ जा रहा है, बाउंड्री लेवल पहुंच गया, शुगर बाउंड्री लेवल पहुंच गया, कोलेस्ट्रॉल बाउंड्री लेवल पहुंच गया, चलने का मन नहीं कर रहा है, पेट में अजीब सा दर्द हो रहा है। तब मैं समझ में आया गैस क्या होता है। वो ये गैस होने लगी। खाना ठीक से नहीं खाया जा रहा है, खाने में टेस्ट नहीं है, थोड़ा सा खाना में पेट भर जा रहा है, ये तो अजीब हो रहा। उसके बाद फिर मैं एक्सरसाइज शुरू किया। एक्सरसाइज इन द सेंस वही टहलना, दौड़ना, भागना, बाइक वाइक से चलना वागना, ये सब कुछ बंद कर दिया। अब एसी में बैठना बंद कर दिया। अब तो ऑफिस में तो एसी मजबूरी थी बैठना, बाकी घर में कहीं जा रहे हैं, आ रहे हैं, गाड़ी में से आ रहे हैं, कार में आ रहे हैं, तो एसी बंद कर दिए। तो ये सब चीज़ें मैं नेचुरल थोड़ा होने लगा। और फिर मैं एक्सरसाइज टहलना शुरू कर दिया। कहीं जाना है 1-2 किलोमीटर तो पैदल ही चलते हैं। शाम को कुछ चीज़ें हैं मैं अभी आपसे शेयर करता हूँ कि मैं सबसे पहले स्टार्ट किया सुबह में जगना। ये मैं कहने का मतलब आपके लिए भी कर रहा हूँ, सबके लिए, मानव समाज के लिए कर रहा हूँ। ऐसे करके मैंने 110 किलो के बंदे को, उसका वेट अभी 56 किलो है, एक का 65 किलो है, 2 बंदे का वजन कम किया हूँ। एक का 95 था, एक का 110 किलो था। एकदम फिट हो गए दोनों को शुगर था, दोनों को का बीपी हाई था, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा ही होगा, आप समझ रहे हैं इतना ज़्यादा जिसका था। वो लोग का लाइफ स्टाइल को बताऊँ, सुनिए। रोज़ 1 से 1.5 किलो चिकन और आधा बोतल 1 बोतल दारू डेली शाम को चाहिए उनको। और वो 1 कदम चल नहीं पाते, मतलब 10-20 कदम चलते थे, उनसे चला नहीं जा रहा था। उन लोगों के साथ मेरा बात हुआ, सब कुछ हुआ, फिर उनको समझाया। और आज की डेट में एकदम टनाटन, एक 65 किलो का, एक 56 किलो का, एकदम अपोजिट है ना, 6556 दोनों मस्त हैं। उनको देख के कोई पहचान नहीं पाता आज की डेट में, अरे यार ये ऐसे कैसे हो गए। आज की डेट में वो बंदे 10-10 किलोमीटर सुबह टलते हैं। तो मैं रूटीन बता रहा हूँ, सुबह जगना शुरू कीजिए। जब भी आप जग रहे हैं, 5, 6, 7, 8 जब भी जग रहे हैं, पहले भाई साहब फ्रेश होइए और सीधे पार्क जाके, अगर आप दौड़ नहीं सकते तो टहलिए। जितना आप तेज टहल सकते हैं उतना तेज टहलिए, लेकिन ये पहले दिन मत कीजिएगा। पहले दिन जाइए धीरे धीरे, 1 राउंड लगाइए, 2 राउंड लगाइए, 3, जितने राउंड लगा सकते हैं लगाइए, लगा घर चले आइए। फिर अगले दिन जाइए, अगले दिन उतना ही चलिए जितना आप बर्दाश्त कर पा रहे हैं, आराम से टहल रहे हैं। उसके बाद आप आएंगे तो देखेंगे उस समय हो सकती है आपको नींद आने लगी, घर में आते नींद आ रही, सो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आप कंटिन्यू रखिए। उसके बाद आप देखेंगे कि धीरे धीरे आप 2 राउंड लगा लिए, फिर 2.5 राउंड, 3 राउंड, 4 राउंड, 5 राउंड, 6 राउंड, 10 राउंड तक लगा लेंगे, फिर थकावट नहीं हो रही है टहलने में। फिर आप दौड़ना शुरू कीजिए, 500-600 मीटर दौड़िए भी। मैं शुरू में जब जाना शुरू किया था तो मैं देखता था ओल्ड एज के लोग यार, जो जिनका एज मतलब मान के चलिए
70 के आसपास है, 75 के आसपास है, 80 के आसपास है, 60+। तो वो सब लोग 10-10 राउंड लगा रहे हैं चक्कर। मैं आधे राउंड नहीं लगा पा रहा था, टहल रहे हैं और इतना तेज कि उनको दौड़ के पकड़ना मुश्किल हो जाए। तो मैं सोचा कि यार ये लोग कैसे कर रहे हैं। 15-20 दिन जाने के बाद मैं एक अंकल से मैंने पूछा कि अंकल आप कितने राउंड लगाते हैं? बोला मैं बेटा 10 राउंड लगाता हूँ। मैं बोला 10 राउंड लगाते हैं आप? मैं तो 1-2 राउंड में थक गया, मैं जवान हूँ, ये कैसे? बोले हंसने लगे, बोले घबराओ नहीं, हो जाएगा, रोज़ बस आया करो, कोशिश करते रहो। मैं बोला मैं समझा नहीं। बोले कि बेटा मेरा 20 साल का एक्सपीरियंस है, 20 साल से मैं यहाँ आ रहा हूँ और रोज़ इतना लगाता हूँ। तो मैं बोला ओके, बात कुछ जमी नहीं, लेकिन दिमाग में आया कि हो सकता है यार एक्सपीरियंस की वजह से ये कर रहे हैं। लेकिन जब मैं टहलना से पेट कम होना शुरू हो गया, अपने आप पेट कम होना शुरू हुआ अंदर से, मतलब एक खुशी सी आने लगी, फीलिंग आने लगी, फीलिंग के साथ टहलने लगा। तो यही मैं कर रहा हूँ, आप सब लोगों को, हम लोग को भी इसी फीलिंग के साथ टहलना चाहिए, खुशी के साथ टहलना चाहिए और टहलिए। आपका मैं बता रहा हूँ ये सारा रोग खत्म हो जाएगा। घर में आइए, एक हल्का नाश्ता कीजिए, हल्का नाश्ता करना पड़ेगा। इसका मैं साइंटिफिक रीज़न ही बताऊंगा, नेचुरल रीज़न ही बताऊंगा। हल्का नाश्ता का मतलब जितना लेने का मन है आपका नाश्ता उतना लिए। उसमें फ्रूट्स अगर डाल दें तो बेटर है, अगर आपके पास सुविधा है या आपका पॉकेट अलाउ करता है तो कोशिश कीजिए सुबह में फ्रूट्स ही हम लें, उसके साथ दूध ले लें। अगर आप शाकाहारी हैं तो वेल एंड गुड, ड्राई फ्रूट्स लीजिए। अगर आप मांसाहारी हैं तो सुबह में अंडे वंडे, आमलेट वामलेट ले सकते हैं, हालांकि ना ले तो बेटर है, बाकी ले सकते हैं आप। उसके बाद पेट भर के ना खाएं। हाँ, खाने पे आप बात निकली है तो एक बात यहाँ बता दूं, खाना जो हम खाते हैं दबा के खाते हैं। दबा खाने का मतलब पेट भर के मतलब ओवर ईटिंग करते हैं। ओवर ईटिंग करते ही क्या होता है? ओवर ईटिंग का परिभाषा पूछेंगे, ओवर ईटिंग परिभाषा क्या है भाई? मैं बता रहा हूँ आपको ओवर ईटिंग का परिभाषा। जब भूख बॉडी को लगती है, जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद शरीर में फुर्ती आनी चाहिए, और जब शरीर में आलस आ रही है समझ लीजिए आपने ओवर ईटिंग की है या गलत खाना खाया है। यही है परिभाषा और कुछ नहीं है। अगर आपको भूख लगी, आप खाना खाए और आपको सोने का, लेटने का, आराम करने का मन कर रहा है, मतलब आप ओवर ईटिंग कर लिए या आपने खाना सही नहीं खाया। इस चीज को आजमा के देख लीजिए। खाना खाने का मतलब है यार, खाना हम खाए तो हमको फुर्ती आना चाहिए, अंदर से सुस्ती नहीं आनी चाहिए। भूखे होने पर सुस्ती आनी चाहिए। जब हम भूखे हैं तो हमें सुस्ती हो गए, अरे यार चलने का मन नहीं कर रहा है, कुछ काम करने का मन कर रहा है, एनर्जी नहीं बन रहा है, वो तो समझ में आ रहा है। लेकिन खाने के बाद बोले यार चलने का मन नहीं कर रहा है, कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा है, यार मैं तो यार परेशान हो गया यार, अब मैं लेटने का मन कर रहा है भाई, देख मैं नहीं जा रहा कहीं। व्हाट इज दिस? तब तो आपको एनर्जी मिलने की जगह आपको कोई एनर्जी मिल नहीं रहा है, कुछ और ही मिल रहा है। तो भाई साहब यहाँ पर आपको बता दूं, खाना आप यहाँ गलत खा रहे हैं, चाहे ओवर ईटिंग हो या खाने का पर्पस हो। एनीवे, तो मैं बात कर रहा था कि नाश्ते आपने किए, दोपहर के खाने में खाइए। अब दोपहर खाना में आप सलाद वगैरह, मतलब ग्रीन चीज़ें, नेचुरल चीज़ें। नेचुरल का मतलब क्या है इसको ज़रा समझिए। खेतों से जो डायरेक्ट आ रहे हैं, गाजर, मूली, जो भी हैं सब्जी, हरी सब्जी वगैरह, तो जो हम कच्चा खा सकते हैं, पत्ता गोभी, ये सब हमें नेचुरली कच्चा लेना चाहिए। वो सलाद भर के, मतलब पेट भर के सलाद खाइए उसको। उसके बाद तो चावल रोटी तो हम शुरू से ही खा रहे हैं। अब देखिए, चावल नेचुरली होता है लेकिन उसको हम उबालते हैं। रोटी गेहूं के आटे का बनता है या जो जिस भी आटे का बनता हो, उसको भी पकाते हैं। वो डायरेक्ट नेचर से हमारे पास नहीं आ रही है। हमने जब एक बात सोचिए, पाषाण युग में या जब लोग नंगे रह रहे थे, क्या खा रहे थे वो लोग? पेड़ पौधे से, सॉरी, पेड़ पौधे के फल वल, है ना? क्योंकि उस समय पेड़ पौधे जंगल ज़्यादा थे, लोग कम थे, तो उनसे उनका काम चल जाता था। लेकिन अब चूंकि आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो भाई उतने पेड़ पौधे कहाँ से आएंगे, उतने फल हम कैसे खा पाएंगे? तो ढेर सारी चीज़ें हैं। एनीवे, जो अभी की सिचुएशन है इसके साथ हमें जीना होगा, तो उसमें उसको, नेचर को शामिल करना पड़ेगा हमें। वो लिए सलाद खाए, उसके बाद थोड़ा सब्जी खाए, चावल खाए, रोटी खाए, जो भी खाए, खाना एक चीज़ खाए, या तो चावल या तो रोटी, मिक्स करके ना खाएं।
दोनों का देखिए 2-3 चीज़ें। सलाद भी अगर हम ले रहे हैं ना, कि एक तरह का जो सलाद है उसको एक साथ खाएं। ऐसा नहीं कि कोई पचने में बहुत लेट वाला है, कोई पचने में इजीली जो पच जाता है, दोनों को मिक्स करके खाए तो वो गरिष्ठ बना देगा। जैसे ज़्यादा कोशिश तो यही होना चाहिए कि एक चीज़ एक बार में खाएं। सलाद खा रहे हैं, खीरा खा रहे हैं, सिर्फ खीरा का ही सलाद खा लीजिए। मूली खा रहे हैं, सिर्फ मूली खा लीजिए। गाजर खा रहे हैं, सिर्फ गाजर खा लीजिए। टमाटर खा रहे हैं, सिर्फ टमाटर खा लीजिए। ये ज़्यादा बेटर होगा। तो ये करें। उसके बाद शाम को जल्दी खाना खाएं, हो सके तो 6 से 7 के बीच में खाना खा लें। और उस खाना खाने के बाद टहलने निकल जाए। टहलना धीरे धीरे टहलें, 1 घंटा आधे घंटे इतना ही टहलें, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। 15 मिनट 20 मिनट टहल लिए और आ गए। आने के बाद दूध लें और जल्दी सो जाए। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। ये एक कहावत ही नहीं है, ये ट्रूथ है, सच्चाई है। इसको मैंने करके देखा है, मैंने इसको जिया है, तो इसलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। एनीवे, इसके साथ अब बात आती है कि उसके बाद आपका सेहत आप चेक कीजिए। 1 महीने ये काम कीजिए और आपका सब कुछ चेंज हो जाएगा, लाइफ चेंज हो जाएगा। ये मेरा गारंटी है, ये मेरा दावा है। और नहीं हो रहा तो मेरे साथ रह के देखिए, 1 महीने में सब कुछ मैं चेंज कर सकता हूँ। मेरा पेट वेट सब खत्म, सब कुछ एकदम नॉर्मल हो गया मैं। और आज की डेट में मैं चीनी भी खाता हूँ, गुड़ भी खाता हूँ। गुड़ ज़्यादा खाता हूँ, चीनी कम खाता हूँ। रासायनिक चीज़ें मिक्स है ना उसमें। और मीठा मैं पूरा खाता हूँ। और मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। मुझे कोई भी कुछ नहीं है। जो शुगर बाउंड्री लेवल पहुँच गया था, कोलेस्ट्रॉल बाउंड्री लेवल पहुँच, मैं अभी टेस्ट कराया था, सब कुछ नॉर्मल आ रहा है। तो जब मैं सब कुछ करके नॉर्मल हो गया, आप भी हो सकते हैं। ओके दोस्तों, नमस्कार। फिर अगले सेशन में मिलते हैं।